हेलो दोस्तों, मैं राहुल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइमलाइन विद राहुल पर। दोस्तों, ये जो कल का जो ईएसआई का मेंस एग्ज़ाम हुआ, उससे हम लोग 2213 वाले जो भी नेक्स्ट एग्ज़ाम होने वाला है वो लोग क्या कुछ सीख सकते हैं उसके रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे, डिस्कस करेंगे इसमें। एक्चुअली द पैटर्न जो चेंज हुआ, बोल सकते हो कि अब तो प्री और मेंस का कुछ सिलेबस रहा ही नहीं, सेम ही हो गया ऑलमोस्ट। तो करंट अफेयर का करीब 12-13 क्वेश्चंस आ गए। उसके बाद फिर मैथ्स और रीजनिंग का जो लेवल था वो भी बहुत कम हो गया, मतलब थोड़ा इजी हो गया, बिट ईजियर, अब तो अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं। देखिए, पैटर्न चेंज करना बीपीएसएससी की मजबूरी थी। रीज़न कि कट ऑफ देख रहे हैं स्काई रॉकेट की तरह बढ़ते जा रहा था, तो वो उसको पैटर्न चेंज करना था। हमने प्रीवियस वीडियो में कुछ वीडियो में मैंने ये मेंशन किया था कि ज़रूर कुछ ना कुछ चेंजेस किए जाएंगे। हाँ, मैंने आशंका किया था कि शायद बिहार स्पेशल ऐड कर दिया जाएगा या फिर कंप्यूटर का कुछ पार्ट ऐड किया जाएगा, लेकिन देखो हो सकता है आगे के एग्ज़ाम्स में कुछ भी हो सकता है। तो इस बार का जो, और दूसरी बात कि करेंट अफेयर जो हम पास्ट पहले का क्वेश्चन आ गया, लाइक अभी 2020 का आ गया, तो 2021 का मोस्ट ऑफ द इवेंट हो गया था, लेकिन 2020 का प्रीवियस ईयर का पूछा। इसके पीछे एक और रीज़न है, और रीज़न ये है कि क्वेश्चन पहले ही सेट हो गया था। लाइक ईएसआई प्री मेंस में, ईएसआई का जो प्री हुआ था उसमें भी क्वेश्चन पहले सेट हो गया था और पोस्टपोन्ड हुआ था कोविड के कारण। सेम इसमें भी हुआ है, कोविड के कारण चूंकि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुआ, जैसे बताया नहीं गया था, ऑफिशियली बताया नहीं गया, बट मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन पहले ही सेट हो गया है फेब मार्च के आसपास, एंड हेंस जो क्वेश्चन आया है करंट अफेयर का वो प्रीवियस ईयर का है, 2020 का है। क्योंकि जनरली ऐसा नहीं देखा जा सकता, तो बीपीएससी जो भी क्वेश्चन सेट कर रहे हैं वो लोग इतने अवेयर रहते हैं कि एक साल का ही करंट अफेयर जनरली पूछा जाता है। तो वही जो पेपर डिले हुआ है कोविड के कारण, उसी कारण से पेपर पहले का आ गया है, 2020 का करंट अफेयर पूछा गया है इसमें। पेपर पैटर्न की बात करें तो मिसलेनियस का क्वेश्चन गर्दा उड़ा दिया, 12 से 15 क्वेश्चन मिसलेनियस का पूछ दिया गया। प्लस में करंट अफेयर वही 12-13 क्वेश्चन के आसपास करंट अफेयर था, एंड देन मैथ्स एंड रीजनिंग जो कि बहुत आसान था। तो जो भी बीपीएससी वगैरह की जो तैयारी कर रहे थे, जिनका जीके जीएस पोर्शन में अच्छी कमांड होती है, बट वो मैथ्स रीजनिंग के कारण थोड़ा लटक जाते थे, इस बार वो रगड़ दिए होंगे इस पेपर में। जो मिसलेनियस का जो क्वेश्चन था वो कोई भी गेस नहीं कर सकता, चाहे आप किसी भी क्वेश्चन, किसी भी एग्जाम में किसी भी कोचिंग में पढ़ लो, किसी का थ्योरी पढ़ लो, कभी नहीं मिसलेनियस का। हाँ, हर एक थ्योरी बुक में थोड़ी थोड़ी होती है, वो आप जैसे लूसेंट में भी, ग्राउंड में है, या और भी किसी में होगा, तो आप पढ़ सकते हो। लेकिन साइंस के लिए देखो, साइंस के लिए अलग से बुक पढ़ना, फिर घटनाचक्र, महेश बनवाल, ये सब, और बहुत डीप में जाना। मैं पहले से बोलता हूँ कि बेसिक बुक्स कवर करो पहले। मैक्सिमम क्वेश्चन वही लूसेंट या क्राउन से ही आए हुए हैं, लूसेंट और क्राउन के थ्योरी बुक, और साथ में उसके ऑब्जेक्टिव। और उस ऑब्जेक्टिव करने के बाद आप जितने प्रैक्टिस सेट मारोगे, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करो, जैसे एक बार थ्योरी आपका अगर 70, देखो मान लो लूसेंट या क्राउन में, या फिर जो भी आपने किसी बुक को पढ़ा, उसमें अगर 70% या 60% ही थ्योरी कंप्लीट हुआ, कवर हुआ है, तो कोई बात नहीं, आप उतना कवर कर लो। उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट में लग जाओ। प्रैक्टिस सेट करोगे तो आपको कहीं ना कहीं से वो जो बचा हुआ 30% 40% क्वेश्चन है वो घूम फिर के आपको मिल जाएगा। और एक्चुअली मिसलेनियस का तो मैं बोल रहा हूँ ना कि टोटल इसमें जितने भी मिसलेनियस क्वेश्चन आए हुए थे, कुछ कुछ को तो मैंने देखा, मुझे पता नहीं है कि वही सब क्वेश्चन आया था, मैंने पेपर दिया नहीं, तो मुझे ये पता था कि वो सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं मैंने किसी न किसी सेट में देखा था, क्योंकि मैंने बहुत सारे सेट मारे थे, करीब 6-7 सेट हमने मारे थे। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि आप जितना प्रैक्टिस सेट मारोगे आपको उतना बेनिफिट होने वाला है। और 2213 वाले के लिए एक चीज़ और है, जैसे करंट अफेयर आने वाला है, तो ये भी वैकेंसी पहले की है, बहुत पहले आ गई है। एक्चुअली में 1.5 साल के आसपास तो डिले हो गया इसके एग्ज़ाम में, प्री एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने में ही, तो 1 साल के आसपास। तो अब जो भी हो, तो इसका मेरे ख्याल से क्वेश्चन शायद पहले सेट हो चुका होगा, तो आप रिस्क न लें। हो सकता है कि 2020 का भी क्वेश्चन पूछा जाए, और जनरली स्पीडी में 1 साल पहले का रहता है। जैसे अगर 19 का हुआ इवेंट और 20 में हुआ, तो 19 और 20 का जनरली दिया हुआ रहता है, और नहीं भी दिया हुआ रहता है तो एक एक देख लो, क्योंकि जनरली जो प्रीवियस ईयर का पूछा जाएगा, जो 1 साल पहले का पूछा जाता है, वो
स्पोर्ट्स के इवेंट में ही पूछे जाएंगे, स्पोर्ट्स के इवेंट में जनरली पूछे जाते हैं। तो आप देख लेना, क्योंकि रिस्क नहीं लेना है, सिंपल सी बात है। सेकेंड थिंग कि चूँकि इस बार का जो जैसा पैटर्न मेंस में हो गया अभी ESI में, तो अब ये चीज़ निश्चिंत हो गया कि सिलेबस जो है प्री और मेंस का अब कुछ अलग नहीं है, ऑलमोस्ट 100% हो गया। क्योंकि हो सकता है कॉम्बिनेशन में ऐसा आ जाए कि मेंस में 50% करंट अफेयर और 50% मतलब जो भी करंट अफेयर नहीं रहता था, मैथ्स और रीजनिंग करके कभी 25 और 30 के आसपास पहुंच जाता था। तो हो सकता है कि 12-12 या 15-15 करके मैथ्स रीजनिंग और 12-15 जनरल करंट अफेयर को डाल दिया। तो समझो कि आपका सिलेबस प्री और मेंस का करीब करीब सेम हो गया, अब आप छोड़ ही नहीं सकते कुछ। तो एक चीज़ और, जो आज से मतलब अभी से जो आप प्रैक्टिस सेट जो कर रहे होंगे, लाइक अभी से तो नहीं कर तो रहे हैं आप, 3-4 महीना पहले से कर रहे होंगे या 2 महीना पहले से कर रहे होंगे, तो जो भी मार्केट से आपने बुक परचेज करा होगा प्रैक्टिस सेट का भी, उसका करंट अफेयर को आप भूलिएगा नहीं, टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहिएगा। क्योंकि इसके मेंस में भी अब वो सारे प्रैक्टिस सेट, जैसे मैंने आपको दिखाया था, एक वीडियो मैंने बनाई थी बहुत लंबा, उसमें जो मैंने प्रीलिम्स में जो सेट मैंने प्रैक्टिस किया था, उस सेट को भी मैंने बार बार रिवाइज किया था। तो अब तो खैर आपको मैंडेटरी होगी आप लोगों के लिए, जैसे हमारे समय में तो ऐसा नहीं था, करंट अफेयर नहीं पूछा जाता था, तो हम लोग तो थोड़ा रिस्क लेके गए थे। देखो एक्चुअली सच्चाई बताऊं तो मैं करंट अफेयर मेंस के लिए करंट अफेयर नहीं पढ़ के गया था, थोड़ा बहुत जो पता होगा, जैसे रेलवे के लिए थोड़ा पढ़ना होना पड़ रहा था, तो उसके कारण जो भी हुआ हो पढ़े हो, लेकिन ऐसे हमने नहीं पढ़ा था। दूसरी बात, हमने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी थी। इकोनॉमिक्स हल्का बहुत जो बेसिक पता है या करंट अफेयर में कवर हो जाता है, वो डिटेल में इकोनॉमिक्स को नहीं पढ़ा था। हाँ, बिहार स्पेशल के लिए मैंने ये बुक, शायद तो अभी उल्टा दिखेगा, फ्रंट कैमरा से बना रहा हूँ, तो ये बिहार स्पेशल के लिए मैंने लिया था, पढ़ा था, हल्का बहुत पढ़ा था, उतना नहीं। क्योंकि मैं मेंस के लिए कुछ अलग टॉपिक्स लाइक कंप्यूटर से कुछ क्वेश्चंस या फिर बिहार स्पेशल से कुछ क्वेश्चन, लिमिटेड क्वेश्चन जो कि आप एग्ज़ाम में जाने से पहले देख लीजिएगा, वो अभी नहीं, एग्ज़ाम से कुछ समय पहले मैं अपलोड करूँगा अपने चैनल पे। और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन जो कि शायद आप देख ले, लेकिन हाँ, मेरे पे विश्वास नहीं कीजिएगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरा तो होना था वो हो गया, मैं तब जा रहा हूँ। खुद पे ट्रस्ट कीजिए, किसी पे विश्वास मत कीजिए। हाँ, अगर मैं देता हूँ तो अगर टाइम मिले तो पढ़ लेना, हेल्प हो जाए तो याद करना, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, तो मन में गाली दे लेना। और मैं ये प्रैक्टिस सेट ज़्यादा सॉल्व करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि देखो मिसलेनियस में ही बच्चे फंस जाते हैं, कारण कि मिसलेनियस का कोई थ्योरी बुक नहीं है। जैसे अब लूसेंट और क्राउन है, तो लूसेंट और क्राउन में कोई भरोसा तो है नहीं कि जितना दिया हुआ है उतना ही से आएगा, लेकिन अगर आप 6, 7, 8 अगर प्रैक्टिस सेट को बनाओगे तो उसमें कहीं ना कहीं वो मिसलेनियस कवर हो जाएगा आपका। तो इसलिए आप प्रैक्टिस सेट कीजिए। अब बात करते हैं मैथ्स और रीजनिंग वाले भाई साहब या बहन हो जो भी, तो अब आप लोगों के लिए मैथ्स रीजनिंग का डर शायद कम हो गया होगा, न के बराबर हो गया, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ईजी आ गया मैथ्स रीजनिंग के लिए। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि आप लोग छोड़ दीजिएगा, हो सकता है चूँकि इस पोस्ट की डिमांड वैसा हो या फिर उन्होंने क्वेश्चन ईजी कर दिया तो करंट में फंसा दिया, लेकिन आप कीजिएगा एडवांस, लेकिन उतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखो एडवांस लेवल की मैथमेटिक्स अगर पूछी जाएगी तो 3 या 4 क्वेश्चन ही पूछा जाता है, 3 क्वेश्चन के आसपास। मैं मानता हूँ एक एक क्वेश्चन मेरी डिसाइड करता है, लेकिन उस मैथ्स के 3 क्वेश्चन के खातिर आप पूरा अपना जीके जीएस या अपना जो भी आपने पढ़ाई की है उसको बर्बाद करना या उसको साइडलाइन कर देना सही नहीं है। हो सकता है कि आपका मिसलेनियस में 3 कवर हो जाए और इधर मैथ्स वाला नहीं रहे, तो आप बैलेंस कर लोगे उधर से। और जिस लेवल का मैथ्स पूछा था उसमें अगर आपको थ्योरी मतलब जो उसका कॉन्सेप्ट नहीं भी पता है, तो टाइम इतना था कि आप ऑप्शन पुट करके बना सकते थे, तो आसान हो गया। मैथ्स रीजनिंग कंपैरेटिवली आसान है। अगर ऐसा पूछ दिया तो मैथ्स रीजनिंग वाले के लिए बल्ले बल्ले है, जिनको मैथ्स रीजनिंग में डर है। और बाकी तो फिर आप जीके जीएस को रगड़ डालिए, करंट अफेयर को मत छोड़िए, क्योंकि अभी से जो आप करंट अफेयर जो पढ़ रहे हैं या जो भी लास्ट पिछले समय से जो भी पढ़ रहे हैं, उस करंट अफेयर को आप टाइम टू टाइम रिविज़न करते रहिए। लेकिन वही देखो, स्पीडी से ज़्यादा बाहर नहीं पढ़ना है। जो 1 घंटे की क्लास जो हो रहा था ना कि आप यूट्यूब से देख लो, अंकित अवस्थी सर शायद नाम उनका, तो आप कहीं से आप मत देखो मेरे ख्याल से। रीजन की देखो, अगर आप बहुत सारे एग्जाम
को टारगेट कर रहे हो तब आप करो, लेकिन अगर आप सिर्फ इसी की एग्ज़ाम की टारगेट कर रहे हो तो मेरे ख्याल से नहीं करो। रीज़न कि देखो स्पीडी से बाहर नहीं आता है। आप अगर डेली 1 घंटा टाइम दे रहे हो वहाँ, और आपको स्पीडी अल्टीमेटली पढ़ना ही पड़ेगा, तो देखो डेली के करंट अफेयर में करंट अफेयर ज़्यादा कवर हो जाते हैं। इट्स ट्रूथ। मैं करंट अफेयर ही सबके रिलेटेड एक वीडियो बनाऊंगा। आप स्पीडी को ही फोकस्ड वे में करो। अगर आप बहुत सारे एग्जाम को टारगेट कर रहे होते तो मैं डेफिनेटली आपको सजेस्ट करता कि आप 2-3 डेली का डेली आप पढ़ो करंट अफेयर। लेकिन ऐसे आप डेली 1 घंटा पढ़ो, 1 घंटा 1.5 घंटा जितना पढ़ना है 2 घंटा पढ़ो, लेकिन उस बुक को ही पढ़ो, बार बार पढ़ो। ESI में उन लोगों को बहुत फ़ायदा हो गया जो कि किसी और एग्ज़ाम के कारण करंट अफेयर के कांटेक्ट में थे। और देखो यार, डिसाइड जो मेरिट में आने का और ये होता है बस 1-2 नंबर का ही होता है। अभी इसमें तो इंटरव्यू है, इंटरव्यू के बाद फिर इंटरव्यू है, और इंटरव्यू एक अलग ही गेम हो जाता है। थ्योरी 1 डे एग्ज़ाम अलग होता है, इंटरव्यू बिल्कुल ही अलग होता है। उसमें आपके स्किल को चेक किया जाता है, आप कैसे हैं, आपकी पर्सनालिटी को ओवरऑल जज किया जाता है। तो उतना टफ तो नहीं होगा, लेकिन बेसिकली जो मिनिमम जो अटायर होता है, मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होती है वो तो बेसिकली जज किया जाएगा, और वो सब में नहीं होता, चाहे आप कितना भी बाबा बन जाए। तो लेकिन हाँ, अगर हम 2-3 क्वेश्चन से लीड कर जाए यहीं पे, तो यहीं पे मुझे 6 नंबर का बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये सब बेनिफिट्स हैं अगर आपका इधर कवर हो जाए बहुत अच्छे से। और यही सब छोटी मोटी चेंजेज, लाइक देखो BPSC पे जो मैंने पहले बोला कि लोड था, मार्क्स बढ़ते जा रहे थे, तो वो नया चीज़ क्या ला सकता है? पैटर्न तो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करेगा ना, जो है GK GS बस उसी में किसी क्वेश्चन को बढ़ा देगा, किसी को कम कर देगा। यही कर सकता है और यही करेगा, देखना हो सकता है इसके PT में भी। तो इसलिए कट ऑफ का अनुमान ऐसे नहीं लगता कि कितना नंबर जाएगा। अब जैसे देखो इसका कट ऑफ, ESI मेंस का कट ऑफ, इसका बहुत ज़्यादा नहीं जाने वाला है, मेरे ख्याल से 81-82 के आसपास जाएगा जनरल का, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो 82 के आसपास जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए मेरे ख्याल से, लेकिन कुछ भी जा सकता है क्योंकि ये इंटरव्यू के बाद शायद मार्क्स रिलीज करें। मैं इसके पहले मैथ्स के लिए सोच रहा था कि डेडिकेटेड लाऊं, जैसे कहाँ से आप पढ़ो। जैसे अब मैंने सोचा है कि मैथ्स, रीजनिंग, GK GS या जो भी है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, वो आप किस चैनल को फॉलो करें जिससे कि आपको बेनिफिट हो, वो आपकी ऑप्शनल है, मैं किसी को प्रमोट नहीं करूँगा। बट हाँ, जहाँ तक मैं उसके कंटेंट को जज करूँगा, क्योंकि मैं खुद पढ़ा नहीं सकता, मैं बहुत अच्छा ट्यूटर नहीं हूँ यार, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा वगैरह आ जाता है, तो ये सब। लेकिन हाँ, मैं सजेस्ट कर सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस से। तो मैं उससे एक एक करके रिलेटेड वीडियो बनाऊँगा। तब तक आप मैथ्स, रीजनिंग, GK GS पे कमांड बनाएं और जम के लगें, क्योंकि अब शायद पोस्टपोन नहीं होगा, 5 दिसंबर को ही होगा, क्योंकि एक ये रिलीज़ हुआ है ना, लेटर रिलीज़ हुआ है, तो शायद आपका एकदम टाइम से एग्ज़ाम हो जाएगा और फिर मेंस में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। सो लगे रहिए, देखते हैं फिर नए वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए जय हिंद।